हम में से कौन होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। बतौर हीरो अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाले चंकी पांडे ने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। जो फिल्म इनके करियर की सबसे सफल फिल्म बनी, उसी फिल्म ने चंकी पांडे का हीरो का दर्जा भी छीन लिया। हालात ने चंकी पांडे को बांग्लादेश जाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन चंकी ने वहां सफलता के झंडे गाड़ दिए। बॉलीवुड की अपनी दूसरी पारी में चंकी पांडे कई तरह के किरदार निभाए और साबित किया कि वो एक वर्सेटाइल एक्टर हैं। लाइफ ऑफ बॉलीवुड में आज आपको चंकी पांडे की बायोग्राफी बताएगा। चंकी पांडे की जिंदगी और उनका फिल्मी सफर यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। चंकी का जन्म हुआ था 26 सितंबर 1962 को मुंबई में। माँ बाप ने इनको नाम दिया था सुयश, लेकिन चुनकी बचपन में ये दिखने में बेहद गोल मटोल थे, तो इनकी देखभाल करने वाली आया ने इन्हें चंकी कहना शुरू कर दिया। बस वहीं से इनका निक नेम चंकी हो गया। चंकी के माता पिता दोनों डॉक्टर थे। इनकी मां का नाम था डॉक्टर स्नेलिटा पांडे और इनके पिता का नाम था डॉक्टर शरद पांडे। इनके पिता डॉक्टर शरद पांडे मुंबई के मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट थे और वो डॉक्टरों की उस टीम का हिस्सा थे जिसने पहली बार भारत में हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की थी। चंकी के एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम आलोक पांडे है और जिन्हें लोग प्यार से चिक्की पांडे कहते हैं। बचपन में चंकी को लगता था कि क्योंकि इनके माता पिता दोनों डॉक्टर हैं तो बड़ा होकर इन्हें भी डॉक्टर ही बनना होगा, मगर पढ़ाई लिखाई में ये एकदम फिसड्डी थे। 10वीं क्लास में ये कई दफा फेल हुए थे, इसलिए एक वक्त पर इन्हें एहसास हो चुका था कि डॉक्टर बनना इनके बस की बात नहीं है। सुयश उर्फ चंकी की पढ़ाई जिस स्कूल में हुई थी उसमें कुछ फिल्मी सितारों के बच्चे भी पढ़ा करते थे। यही वजह है कि छोटी उम्र से ही फिल्म इंडस्ट्री भी इन्हें बहुत ज्यादा फैसिनेट करती थी। आगे चलकर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में ही करियर बनाने का फैसला किया। साल 1986 में चंकी ने एक्टिंग सीखने के लिए एक एक्टिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया था। कुछ लोगों का कहना है कि इन्होंने मधुमती एक्टिंग अकेडमी में दाखिला लिया था, जबकि कुछ दावा करते हैं कि चंकी ने डेजी ईरानी के एक्टिंग स्कूल एक्टर्स आर्ट से एक्टिंग का कोर्स किया था। हमें खेद है, हम भी ये नहीं जान पाए कि सही क्या है। अपना एक्टिंग कोर्स पूरा करने के बाद चंकी वहीं पर इंस्ट्रक्टर की हैसियत से नौकरी भी करने लगे। कहा जाता है कि अपनी इस नौकरी में चंकी ने अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे सितारों को एक्टिंग और डांस की ट्रेनिंग भी दी थी। फिर साल 1987 में फिल्म आग ही आग से चंकी का फिल्मी सफर शुरू हुआ, लेकिन कम लोग ही इस बात से वाकिफ हैं कि चंकी की जिंदगी का सबसे पहला प्रोजेक्ट एक फोटोशूट था जिसमें मीनाक्षी शेषाद्री, पद्मिनी कोल्हापुरे और पूनम ढिल्लों के साथ ये नजर आए थे। ये फोटोशूट सिने ब्लिट्स नाम की मैगजीन के कवर के लिए किया गया था और चूंकि चंकी की पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया थी तो फोटोग्राफर राकेश श्रेष्ठ के कहने पर चंकी को ये प्रोजेक्ट मिल गया। बात अगर चंकी की पहली फिल्म की करें तो उन्हें ये फिल्म मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी में चंकी पांडे एक गाने में नजर आए थे। रॉकी के चलते चंकी की जान पहचान फिल्म इंडस्ट्री में काफी बढ़ चुकी थी। लोग चंकी को फिल्मी पार्टियों में इनवाइट करने लगे थे। एक दिन एक पार्टी में चंकी ने काफी शराब पी, फिर वो वॉशरूम गए जहां उन्हें दिग्गज प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी अपने पाजामे के नारे संग संघर्ष करने नजर आए। दरअसल पहलाज उस पार्टी में कुर्ता पाजामा पहनकर पहुंचे थे और अब वॉशरूम में उनके पाजामे का नारा खुल नहीं रहा था। चंकी ने पहलाज का नारा खुद अपने हाथों से खोला। पहलाज चंकी से इम्प्रेस हो गए और उन्होंने चंकी से उनके बारे में पूछा। जब चंकी ने पहलाज को बताया कि वो एक्टर बनना चाहते हैं तो पहलाज ने तुरंत कहा कि अपनी फिल्म आग ही आग से मैं तुम्हें लॉन्च कर रहा हूं। पहले तो चंकी को भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन जब पहलाज ने बताया कि मैंने ही गोविंदा नाम के एक्टर को अपनी फिल्म इल्जाम से लॉन्च किया था तो उन्हें यकीन हो गया। पहली ही फिल्म में चंकी को धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला। चंकी की पहली हीरोइन थी नीलम, जिनके साथ उन्होंने और भी कुछ फिल्मों में काम किया था। जिस जमाने में चंकी ने बॉलीवुड में अपना करियर शुरू किया था वो मल्टीस्टारर फिल्मों का दौर था। पहली फिल्म आग ही आग के बाद पहलाज निहलानी ने ही चंकी को उनके करियर की दूसरी फिल्म पाप की दुनिया भी दी। इसके बाद चंकी ने गुनाहों का फैसला, खतरों का खिलाड़ी, अग्नि, कसम वर्दी की, घर का चिराग जैसी मल्टीस्टारर फिल्मों में काम किया। यूं तो चंकी पांडे ये सोचकर इन फिल्मों में काम करते जा रहे थे कि अगर फिल्म फ्लॉप होती है तो अकेले उनके कंधों पर फ्लॉप फिल्म का बोझ नहीं आएगा। लेकिन इससे एक बुरी बात यह हुई कि चंकी को सोलो एक्टर वाली फिल्में मिलनी लगभग बंद ही हो गई। उन्हें मिलने वाली ज्यादातर फिल्में ऐसी ही होती थी जिनमें इन्हें हीरो के भाई या दोस्त का रोल ही ऑफर होता था। तेजाब इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें सपोर्टिंग होने के बावजूद चंकी पांडे का किरदार बहुत बढ़िया था। ये किरदार बहुत पसंद भी किया गया था। चंकी पर फिल्माया गया सो गया ये जहां गीत भी बहुत पॉपुलर हुआ था।
चंकी के शानदार काम से प्रभावित होकर फिल्मफेयर ने उनके इस किरदार को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट भी किया था। साल 1993 के आने तक चंकी कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुके थे। हालांकि इनमें से ज्यादातर फिल्में मस्ती स्टार रही थी। जहरीले, आज के शहंशाह, कोहराम, दो मतवाले, रुपए 10 करोड़, पर्दा है पर्दा, विश्वात्मा, खुलेआम और अपराधी। ये कुछ वो फिल्में थी जो चंकी के करियर की बड़ी और सक्सेसफुल फिल्में मानी जाती हैं। लेकिन ये सभी फिल्में मल्टी स्टार रही थी। चंकी के करियर की सबसे बड़ी हिट और सफल फिल्म थी साल 1993 में आई आंखें, जिसमें उनके साथ गोविंदा और कादर खान जैसे बड़े और नामी सितारे थे। गोविंदा संग चंकी की कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। आंखें उस साल बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। चंकी को लगा कि अब उन्हें बढ़िया और सोलो फिल्में मिलने लगेंगी, मगर हुआ इसके ठीक उलट। चंकी के पास ऑफर्स के तो ढेर लग गए, लेकिन वो सभी ऑफर्स ऐसे ही थे जिन्हें चंकी आज तक निभाते आए थे, जैसे मेन हीरो का दोस्त या फिर भाई। इससे चंकी बहुत ज्यादा निराश हुए और उन्होंने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया। साल 1995 आते आते बॉलीवुड में मल्टी स्टारर फिल्मों का चलन खत्म हो गया था। चंकी तो खुद को पहले ही फिल्मों से दूर कर चुके थे। अब तक वो ऑफर्स भी आने बंद हो चुके थे जो कभी कभार उनके पास आ जाते थे। चंकी बेहद निराशा और अवसाद से घिर चुके थे। इसी दौरान इनसे मिलने इनका एक दोस्त आया। इनका वो दोस्त बांग्लादेशी था। चंकी के हालात के बारे में जब उस दोस्त को पता चला तो उसने सलाह दी कि तुम बांग्लादेशी फिल्म इंडस्ट्री में काम करो, वहां तुम्हें लोग पसंद भी करते हैं। शुरुआती कश्मकश के बाद आखिरकार चंकी बांग्लादेश चले ही गए। चंकी पांडे को अपनी फिल्मों में देखकर बांग्लादेश के सिने प्रेमी भी बहुत खुश हुए। पहली ही फिल्म से बांग्लादेश में छा गए। चंकी ने बांग्लादेश में कुल 7 फिल्मों में काम किया था और ये सातों फिल्में कामयाब रही थी। देखते ही देखते चंकी पांडे बांग्लादेश में सुपरस्टार बन गए। इसी दौरान चंकी पांडे ने अपनी गर्लफ्रेंड भावना से शादी भी की और नई नवेली पत्नी को हनीमून पर वो बांग्लादेश ही ले गए थे। बांग्लादेश में चंकी की बेशुमार लोकप्रियता देखकर उनकी पत्नी भावना हैरान रह गई थी। लेकिन भावना ने ही तब चंकी से कहा था कि तुम्हारी असली जगह बॉलीवुड है, इसलिए तुम्हें बॉलीवुड में वापसी करनी चाहिए। पत्नी की सलाह मानते हुए चंकी ने बॉलीवुड में फिर से शुरुआत करने की ठान ली और वो भारत वापस लौट आए। चंकी भारत लौट तो आए थे, लेकिन परेशानी ये थी कि अब दोबारा से करियर शुरू करने में उनके सामने बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें काम मिल ही नहीं पा रहा था। उन्होंने तय किया कि वो फिल्मों में छोटे लेकिन प्रभावशाली रोल तलाश करेंगे। साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म कयामत चंकी पांडे की दूसरी बॉलीवुड पारी की पहली फिल्म थी। चंकी का साइंटिस्ट वाला रोल हर किसी को पसंद आया था। फिर राम गोपाल वर्मा ने चंकी पांडे को अपनी फिल्म डी में राघव नाम के एक गैंगस्टर का जबरदस्त रोल दिया। इसके बाद तो चंकी की गाड़ी एक बार फिर से चल निकली। अपनी दूसरी पारी में चंकी ने अपना सपना मनी मनी, दरवाजा, डॉन द चेज बिगिंस अगेन, फुल एंड फाइनल, हेलो डार्लिंग, पेइंग गेस्ट, संकट सिटी, डेडिकूल, दे दनादन, रास्कल्स, बुलेट राजा, हिम्मत वाला, बेगम जान, साहो जैसी फिल्मों में काम किया। चंकी की दूसरी पारी का सबसे शानदार प्रोजेक्ट कहा जाना चाहिए हाउसफुल, जिसकी सभी फिल्मों में इनका निभाया आखिरी पास्ता का किरदार देश और दुनिया में लोकप्रिय हो गया। हालांकि पहले ये रोल फिल्म के डायरेक्टर साजिद खान खुद निभाने वाले थे, लेकिन जब साजिद को लगा कि डायरेक्शन के साथ एक्टिंग करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उन्होंने ये रोल चंकी को दे दिया। उस वक्त साजिद को लगा था कि चंकी पांडे से बेहतर कोई दूसरा एक्टर इस रोल को निभा नहीं सकता। चंकी पांडे की निजी जिंदगी की बात करें तो ये 2 बेटियों के पिता हैं। इनकी बड़ी बेटी अनन्या पांडे भी एक्ट्रेस हैं और कुछ बड़े बजट की फिल्मों में काम कर चुकी हैं। अपनी पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए अनन्या पांडे ने बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्मफेयर अवार्ड जीत चुकी हैं। हालांकि ये अवार्ड मिलने पर काफी कंट्रोवर्सी का सामना भी अनन्या को करना पड़ा था। चंकी की छोटी बेटी का नाम है रीसा और फिलहाल रीसा पढ़ाई कर रही हैं। अपनी पत्नी भावना के साथ मिलकर चंकी पांडे मुंबई में एल्बो रूम नाम का एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। साथ ही बॉलीवुड इलेक्ट्रिक नाम की इनकी एक कंपनी भी है जो लाइव शोज ऑर्गेनाइज कराती है। चंकी कुछ वेब सीरीज में भी नजर आ चुके हैं। ऐसे ही बॉलीवुड एक्टर, एक्ट्रेस और मूवीज के अनसुनी बातें जानने के लिए हमारे चैनल लाइफ ऑफ बॉलीवुड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।